हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया अबाउट द एक्शन ऑफ फर्स्ट हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. दैट हार्मोन अल्टीमेटली secreted by the adenohypophysis. That is a particularly which part of the adenohypophysis? Parthicellines, and it is nothing but the growth hormone, which is also called as the somatotrophic hormone, which is also called as somatotropin. Okay. Now the second trophic hormone of the Parthicellines, nothing but the part of the adenohypophysis or the anterior pituitary, and that second hormone is nothing but the thyroid stimulating hormone, TSH. Thyroid stimulating hormone, TSH, which is also called as the thyrotropin. तो thyroid stimulating hormone और the thyrotropin क्या करता है, इसका एक्शन क्या होता है? As the name indicates, that thyroid stimulating hormone or the thyrotropin acts on the thyroid gland. किस पर एक्ट करेगा? Target site is nothing but the thyroid gland, and stimulate the thyroid gland to release its own hormone, which are nothing but the actual thyroid hormones, nothing but the which T3 and T4. T3 is nothing but the triiodothyronine, T4 is the tetraiodothyronine, which is the actual thyroxine. तो thyroid gland T3 and T4 ये हार्मोन कब सिक्रेट करेगा? जब उसको स्टिमुलेशन मिलेगा पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को. लेकिन हमको पता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस कब रिलीज करेगा? जब हाइपोथैलेमिक ऑर्डर होगा. हाइपोथैलेमस में से पास से क्या सिक्रेट होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. सो मास्टर पार्ट इज नथिंग बट द हाइपोथैलेमस. ओके, तो हाइपोथैलेमस अपने पास से हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. वो एक्ट करेगा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा. कहां पर आएगा? पारदिस्थलीज पर. पारदिस्थलीज पर अल्टीमेटली थायरोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज दैट थायरोट्रोपिन और दी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर, उसकी ग्रोथ कॉज करेगा, नॉर्मल ग्रोथ. स्टिमुलेट दैट थायराइड ग्लैंड टू रिलीज इट्स ओन हार्मोन, नथिंग बट दी थायराइड हार्मोन्स. तो अल्टीमेटली आवर फोकस इज नथिंग बट दी थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड कैसा है, कहां पर लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे और उसके हार्मोन का सिंथेसिस और रिलीज आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में. तो तीन पार्ट को यहां पर कवर कर लिया मैंने. पहला है थायराइड ग्लैंड, दैट इज एक्सटर्नल व्यू. सेकंड इज द ट्रांसवर्स बाय टेकिंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दैट इज हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर. एंड देन lastly we ultimately concentrate on the much more important part, that is the synthesis, storage and release of the thyroid hormone. Synthesis कैसे बनाए जाते हैं, storage, hormones never get stored, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था. Hormones are secreted in a required quantity, very small quantity, and after their action they are immediately destroyed and thrown out of the body. ये हमको पता है. But there is an exception, because thyroid gland synthesize that thyroid hormones, and these thyroid hormones can be stored. So thyroid hormones are only the stored hormones in our body. Okay, thyroid hormones are only the stored hormones in our body. कितना स्टोरेज हो सकता है? अगर किसी पर्सन का अगर थायराइड ग्लैंड अगर काम करना बंद कर दिया तो उसके थायराइड ग्लैंड में नियर अबाउट 100 डेज का सप्लाई होने तक थायराइड हार्मोन स्टोर्ड है. यानी 100 दिनों तक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बॉडी को थायराइड हार्मोन सप्लाई किया जा सकता है. okay, even though after the failure of that thyroid gland.
तो 100 दिनों तक का थायराइड हार्मोन का सप्लाई हो सकता है, इतना हार्मोन स्टोर्ड होता है। तो अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन्स आर ओनली द स्टोर्ड हार्मोन इन आवर बॉडी। ओके, तो हम चलते हैं अबाउट द लोकेशन and the general external view of the thyroid gland. First diagram. Okay. Now here, as the name indicates, thyroid, thyroid means shield, ढाल के जैसा, ढाल के जैसा. Okay. As well as it is located, or just external appearance is just like a shield. Thyroid means shield, so it is said to the thyroid gland. लेकिन हम इन जनरल बोल सकते हैं इट इज अ बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाइज के विंग जैसा दिखता है, एंड लोकेटेड इन द नेक रीजन एट द बेस ऑफ द नेक, नेक के बेस पर होता है। ओके, हमको पता है नेक में दो स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स है, टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी देयर इज अ ट्रकिया एंड बिहाइंड द ट्रकिया देयर इज इसोफेगस। ट्रकिया है वेंट्रल साइड में और उसके पीछे है इसोफेगस, रेस्पिरेटरी ट्यूब एंड द फूड पाइप। तो रेस्पिरेटरी ट्यूब दैट इज द ट्रकिया, इट इज गार्डेड बाय मींस ऑफ कार्टिलेजेस, और यहां पर मैंने सबसे टॉप पर हायोइड बोन ड्रॉ किया है, दैट इज विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टंग, जो टंग मसल्स को सपोर्ट करता है। और इसके बारे में हमको पता है हायोइड बोन इज द ओनली बोन इन आवर बॉडी which never get articulated with the other bones, simply placed here at the base of the tongue. Okay, and then it is get connected with the another thyroid cartilage, which is a horseshoe shaped cartilage, largest cartilage here, and which forms the actual larynx or the sound box. जो क्या बनाता है, कौन सा रीजन बनाता है, that is the larynx or the sound box, that larynx or the sound box. And then the respiratory tube, that is the trachea. Latter portion of the trachea, at regular interval, it is ultimately supplied by means of a C-shaped cartilage. C-shape. Suppose it is a trachea, C-shape. Means never forms the complete ring. It forms the incomplete ring. Complete कौन साइड में, ventral साइड में, लेकिन डॉट साइड पीछे incomplete है, C-shape. And such cartilages which are the C-shaped cartilages. Okay? पीछे क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसके पीछे क्या एग्जैक्टली ट्रकिया के पीछे, दैट इज द फूड पाइप। अभी यहां पर बीच बीच में क्यों सपोर्ट दिया गया ट्रकिया को, क्योंकि अगर हम फोर्सफुली एयर को ब्लो करते हैं तो अल्टीमेटली ट्रकिया क्या हो सकता है, स्वेल हो सकता है। उसका शेप मेंटेन करना, ये इसके पीछे का पर्पस है। सो दैट ट्रकिया इज अल्टीमेटली सपोर्टेड बाय मींस ऑफ सच सी शेप कार्टिलेजेस एट रेगुलर इंटरवल, बट हियर टुवर्ड्स द टॉप देयर इज अ थायराइड कार्टिलेज which indicates the larynx or the sound box portion. Okay. Now here, that trachea or this ultimately trachea के पीछे है esophagus. तो अभी इस trachea में particularly thyroid gland का लोकेशन कैसा होगा? At the base of the neck towards the ventral side. Okay, of the trachea, just below that thyroid cartilage के नीचे। अगर हम लोकेशन देखते हैं, that is the second to fourth C-shaped cartilages, इनके बीच में, and it shows mainly two lobes, right lobe and the left lobe. अगर ये trachea है तो ultimately completely surrounding to the trachea on ventral and the lateral side, दोनों साइड से सराउंडिंग। तो अल्टीमेटली ट्रकिया के सराउंडिंग में right lobe and then the left lobe, and these two major lobes get connected transversely by means of that transverse connection which is called as the isthmus. Transverse connection between the two lobes, right and the left lobes, is called as the isthmus. Okay, so in this way such thyroid gland, which is said to be the largest endocrine gland in our body. Smallest endocrine gland is a pituitary gland, P size. Okay, and the largest endocrine gland is nothing but the thyroid gland. It's a shield shape or just appear like a butterfly. Okay, now such thyroid gland
which is made up of two lobes, right, and the left lobe, and where both the lobes get connected by means of a that transverse connection, that is the isthmus. Okay. Now here, when you observe the external surface, तो largest lobe है brownish red color and get covered by means of a fibrous connective tissue covering. Fibrous connective tissue covering forming the capsule, capsulated होता है. And this fibrous connective tissue capsule sends many partitions or ultimately inwards अपने projection develop करता है जो internally इन दोनों lobes को छोटे छोटे lobules में divide करता है. ओके okay? दोनों lobes को छोटे छोटे lobules में divide करता है. The fibrous connective tissue capsule sends partition inwards and divide the both lobes into these small chambers which are called as the lobules, which are filled up by means of a connective tissue, and that connective tissue portion is called as stroma, which filling the gap, that is stroma. Okay. और फिर उस स्ट्रोमा में बॉल लाइक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, which are can be called as structural and the functional units of the thyroid gland. Okay, and the structural and the functional unit of the thyroid gland, which are the ball-like structures which are buried fixed in that connective tissue. Okay, and these are called as the thyroid follicles. These are the thyroid follicles. Now histology. तो मल्टीलोबुलर ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जहां पर छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, इंटरनली डिवाइड किया बाय मींस ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ दैट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, और फिर हर एक लोब्यूल में जो फिलअप किया गया बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा स्ट्रोमा, और इस कनेक्टिव टिश्यू में फिक्स है, बरीड है, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एंड दीज आर नथिंग बट द थायराइड फॉलिकल्स. वो है थायराइड फॉलिकल्स. ओके, क्योंकि सभी एक्टिविटी जो है थायराइड ग्लैंड की, थायरोक्सिन बनाना, थायरोक्सिन को रिलीज करना, ये सब कौन करेगा? ये थायराइड फॉलिकल्स ही करने वाले. और इन थायराइड फॉलिकल्स से बना है थायराइड ग्लैंड, जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका वेट नियर अबाउट मास नियर अबाउट 30 ग्राम्स है, एंड इट इज हाईली वैस्कुलर ग्लैंड, richly supplied by means of blood vessels. Tremendous blood vessels, ultimately blood supply occurs to that thyroid gland. कितना? Up to the 80 to 120 ml per minute. 80 to 120 ml per minute blood supply हो सकता है. तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाईली वैस्कुलर है, मल्टीलोबुलर ग्लैंड है, हर एक लोब में थाउजेंड्स ऑफ ऐसे छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, विच आर कॉल्ड एज द थायराइड फॉलिकल्स. ओके, अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं थायराइड फॉलिकल्स पर. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द थायराइड फॉलिकल, ओके, अभी ये कट सेक्शन है, जैसे बॉल को अगर हमने कट कर लिया तो सेंट्रल स्पेस होगी और बॉर्डर होगा, तो टुवर्ड्स द बॉर्डर देयर इज एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड ऑन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन अरेंज द cuboidal cells. So ultimately wall of the each thyroid follicle is formed by means of a cuboidal cells which are arranged on the basement membrane. तो basement membrane पर अगर ultimately cells arrange है तो क्या बनाते हैं? epithelium. So ultimately can be called as the cuboidal epithelium of the thyroid follicles. So these cells are called as the thyroid follicular epithelial cells. Okay, cuboidal cells हैं जो बनाते हैं वॉल ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स. सो अल्टीमेटली दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स विद अ सेंट्रल ल्यूमेन, सेंट्रल स्पेस. ओके, एंड दैट सेंट्रल स्पेस इज फाउंड टू बी फिल्ड बाय मींस ऑफ ए जेली लाइक स्टिकी विस्कस कोलॉइडल मटेरियल. कोलॉइडल मटेरियल जो क्या है? एक्चुअली प्रोटीन है, दैट इज अ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन which get iodinated, because you know the thyroid hormones are nothing but the iodinated derivatives of the amino acid tyrosine. Okay, तो थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ के लिए, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सिंथेसिस के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है?
अमाइनो एसिड टायरोसिन एंड दी आयोडीन। तो हम जितना भी हमारे न्यूट्रिएंट के द्वारा आयोडीन लेते हैं, ये सब कलेक्शन उस आयोडीन का कहां पर होता है? थायराइड ग्लैंड में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही आयोडीन की मदद से अपने ओन हार्मोन्स बनाता है। T3 and T4, triiodothyronine and the tetraiodothyronine, which is also called as thyroxine. And all these hormones are ultimately stored in the center space of the each thyroid follicle, that is the lumen of the each thyroid follicle. In which form? That is the colloidal form. So that colloid, which is can be called as the iodinated thyroglobulin, containing both T3 and T4. Okay. Now, when you observe that T3 and T4, tri and the tetraiodothyronine, okay, these are similar in their action. दोनों के एक्शन सेम है, लेकिन T3 is more potent than the T4. ओके, तो अल्टीमेटली उनका क्वांटिटी भी सेम होता है, नियर अबाउट इक्वल क्वांटिटी. सॉरी, T4, that is the thyroxine, is synthesized in more quantity comparatively. उनका फिजियोलॉजिकल एक्शन सेम है. T4 कंपैरेटिवली ज्यादा क्वांटिटी में सिंथेसाइज किए जाते हैं, लेकिन मोर पोटेंट कौन सा हार्मोन है? T3. मोर एक्टिव कौन सा है? T3. मोर रिएक्टिव कौन सा है? T3. सिंथेसाइज कौन से ज्यादा होते हैं? T4. एक्शन दोनों का सेम है टारगेट सेल पर. ये तीन चीजें ध्यान में रखना है. ओके, नाउ इन दिस वे इन सराउंडिंग टू दी थायराइड फॉलिकल्स. तो थायराइड फॉलिकल किससे बने हैं? थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स से बने, जिनको चीफ सेल्स भी बोला जाता है या प्रिंसिपल सेल्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं सेल्स के द्वारा थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है. And these are nothing but the actual T3 and T4. And then these are stored in the form of a colloid, okay, which can be called as the iodinated thyroglobulin. हम आगे पढ़ने वाले हैं किस तरीके से बनाया जाता है, सिंथेसिस होगा, किस तरीके से स्टोरेज होगा और किस तरीके से रिलीज किया जाता है. Okay, now here, surrounding to these thyroid follicles, we can observe here large quantity of these such blood capillaries, which get cut transversely also. Here in a transverse section, as you know, it is a highly vascular gland. Along with that, on the surface of the each thyroid follicle, again in between the thyroid follicle and on the surface of the each thyroid follicle, there are the individual cells or maybe the group of the cells जो thyroid follicle के बाहर है. Okay, and now these cells which are located outside the thyroid follicle are called as the parafollicular cells. Para means surrounding, outer to the thyroid follicles. So these are called as the parafollicular cells or clear cells. Clear or C stand for clear cells. Okay, तो in this way दो secretory cells है. पहले है क्यूबोइडल सेल्स और दूसरे हैं क्यूबोइडल सेल्स, नथिंग बट द थायराइड फॉलिकल के सेल्स, नथिंग बट द थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स और द चीफ सेल्स और द प्रिंसिपल सेल्स, जिनके द्वारा T3 और T4 ये दो हार्मोन्स का सिंथेसिस और अल्टीमेटली रिलीज होगा, यानी सेक्रेशन होगा. और सेकंड सेल्स which are present outside the thyroid follicle on the surface of the thyroid follicles, in between the thyroid follicles, which are called as the parafollicular cells or AC cells, and they are also secreting their own hormone, which is called as the calcitonin or thyrocalcitonin, TCT. Okay, which is responsible to minimize the blood calcium level. Okay, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन जिसको बोलते हैं. तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे एक्शन में, दोनों के फंक्शन में स्टडी करेंगे. ओके, तो इन दिस वे इट इज अबाउट द लोकेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड एट द बेस ऑफ द नेक, इन फ्रंट एंड लैटरल टू दी और अल्टीमेटली वेंट्रल एंड लैटरल टू दी ट्रकिया, मेड अप ऑफ टू लोब्स, राइट एंड लेफ्ट, बोथ गेट कनेक्टेड बाय मींस ऑफ ए ट्रांसवर्स कनेक्शन जो वेंट्रल साइड में होगा, दैट इज द isthmus. Appearance is just like a shield or the butterfly like. Okay, multilobular होता है
छोटे छोटे लोब्स होते हैं, हर एक लोब में कनेक्टिव टिश्यू में कौन बरीड है, थायराइड फॉलिकल्स है, हर एक थायराइड फॉलिकल्स के पास क्या है, क्यूबॉइडल फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स है, जिनको प्रिंसिपल सेल या चीफ सेल भी बोला जाता है, और सेंट्रल स्पेस एंड ल्यूमेन जो फिलअप हुआ है स्टोर्ड हार्मोन के द्वारा, विच इज कॉल्ड एज दी आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन इन विच फॉर्म, कोलॉइड फॉर्म। और इनके सराउंडिंग में ट्रिमेंडस ब्लड कैपिलरीज हम देख सकते हैं, एज वेल एज दी अनदर सिक्रेटरी सेल्स, नथिंग बट दी पैराफोलिकुलर सेल, जिनके द्वारा सेकंड हार्मोन सिक्रेट होता है, दैट इज दी थायरोकैल्सिटोनिन और दी कैल्सिटोनिन। गॉट इट? इतना समझ हुआ, इतना क्लियर है? ओके। अलॉन्ग विद दैट देयर आर दी नर्व फाइबर्स आल्सो। ओके, तो जो स्ट्रक्चर बना है थायराइड ग्लैंड का, वो बेसिकली किसकी वजह से, लार्ज क्वांटिटी ऑफ दी थायराइड फॉलिकल्स। सो स्ट्रक्चरल यूनिट जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है, मींस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ये भी कौन बनाते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। और फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दी थायराइड ग्लैंड, नथिंग बट दी थायराइड फॉलिकल्स। ओके, गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट। तो साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि कितने दिन का स्टोरेज होता है, 100 डेज तक सप्लाई हो सकता है, इतना स्टोरेज हो सकता है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाईली वैस्कुलर है, कितना ब्लड सप्लाई होता है, उसका वेट कितना है, ऑल दिस थिंग्स। ओके, क्लियर हुआ? तो अल्टीमेटली दीज आर नथिंग बट दी टू डायग्राम्स, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज एक्सटर्नल एंड दी इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल व्यू ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड इंटरनल स्ट्रक्चर by taking the transversation histology. And now we have to focus quite slowly for better understanding on the synthesis, storage and release of the thyroid hormone. Synthesis, storage and the release of the thyroid hormone. So I am focusing only on that camera, on the which portion, that is the synthesis, storage and release of the thyroid hormone. Okay, now see here. Now see students, about the synthesis, storage and the release of the thyroid hormone. Now see here, मैंने जो ड्रॉ किया है कौन सा पोर्शन है, यहाँ मैंने इतना पोर्शन ड्रॉ किया है here. Okay, जहां पर ब्लड कैपिलरीज है, द ब्लड कैपिलरी, एंड देन दी which cells, cuboidal cells of the thyroid follicle, cuboidal cell of the thyroid follicle here, which are arranged on the basal membrane. And then the central space, that is the lumen, it is the lumen portion, top portion is of the lumen. So blood capillary, cuboidal cell of the thyroid follicle and then the lumen. Okay, तो यहां पर सबसे पहले हमको कॉन्सेंट्रेट करना है सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन, उसका स्टोरेज किस तरीके से होगा और बाद में उनका रिलीज कैसे होगा। ओके, हमको बताया कि T3 and T4 these are the two major hormones of the thyroid gland which are synthesized and released by means of a such cuboidal follicular epithelial cells. Generally cuboidal follicular epithelial cells जब लेस एक्टिव होते हैं, उनका स्टिमुलेशन इतना उनको ज्यादा नहीं मिलता, उस समय उनका अगर हम शेप देखते हैं तो स्क्वेमस टाइप का होता है, दैट इज अ फ्लैटेंड टाइप. But when they get stimulated by means of a thyroid stimulating hormone of the adenohypophysis, their shape get changes, much more they becomes cuboidal or low columnar shape. Nucleus enlarges, which indicates the activeness of the cell. Okay? Now हमको पता है T3 and T4
दीज आर दी आयोडीनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ द अमीनो एसिड टायरोसिन। तो दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, पहला है आयोडीन और दूसरा है अमीनो एसिड टायरोसिन। ओके, तो आयोडीन ये हमको कहां से मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है हमको, ड्रिंकिंग वाटर से मिलता है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए हिली रीजन में आयोडीन डिफिशियंसी पाई जाती है क्योंकि वहां से वो वाटर के साथ परकुलेट हो जाता है ग्राउंड लेवल पर। तो ड्रिंकिंग वाटर से मिलता है हमको, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है, ओनियन से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन सी फूड खाते हैं तो सी फूड से मिलता है। ओके, दीज आर दी नॉर्मल नेचुरल सोर्सेस। लेकिन आजकल तो हमको आयोडाइज सॉल्ट ही मिलता है। ओके, तो इन सोर्सेस से जब आयोडीन मिलता है which is get digested, simplified and absorbed in the blood, which is in a organic form, organic iodine। वो ऑर्गेनिक आयोडीन जब एब्सॉर्ब होगा ब्लड में आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक आयोडीन, it is ultimately came into the blood circulation and flows through the blood capillaries, in which form that is a inorganic iodide एटम्स I माइनस, उन पर चार्ज कौन सा? माइनस चार्ज है, ये ध्यान में रखना है। आयोडाइड एटम्स के फॉर्म में है। एंड सच टू द आयोडाइड, इनऑर्गेनिक आयोडाइड, they get actively transported actively by using the energy, they are picked up, pulled from the blood circulation by means of such cuboidal follicular epithelial cells। इसलिए मैक्सिमम कलेक्शन हमारे बॉडी में जितना भी हमने आयोडीन लिया है वो सब कहां पर कलेक्ट होता है? एक्टिवली पिकअप किया जाता है, थायराइड ग्लैंड में ही पिकअप किया जाता है। उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कौन ट्रैप कर लेते हैं? दैट इज नथिंग बट दी फॉलिकुलर सेल्स। तो पहली स्टेप है ट्रैपिंग ऑफ द आयोडीन। तो हम जो डाइट के द्वारा लेते हैं कौन से फॉर्म में होता है? ऑर्गेनिक आयोडीन। उसका डाइजेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा ब्लड में और ब्लड में सर्कुलेट होगा कौन से फॉर्म में? इनऑर्गेनिक आयोडाइड I माइनस। एंड सच I माइनस आयोडाइड आयंस दे आर एक्टिवली पिकअप ट्रांसपोर्टेड इन दी क्यूबोइडल सेल्स, क्यूबोइडल फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स। और यहां पर अभी इन आयोडाइड आयंस का डिस्चार्ज किया जाएगा इन द ल्यूमेन, ल्यूमेन में। ओके, तो पहली स्टेप है ट्रैपिंग ऑफ द आयोडीन। कौन से फॉर्म में ट्रैप किया गया? आयोडाइड आयन जो निगेटिवली चार्ज है। ओके, और ट्रैप करने के बाद ऐसे आयोडीन को कहां पर? इन सेल के द्वारा, फॉलिकुलर सेल के द्वारा, उनके सेंट्रल स्पेस, थायराइड फॉलिकल के सेंट्रल स्पेस यानी ल्यूमेन में डिस्चार्ज किया जाएगा, जहां पर उनका ऑक्सीडेशन होगा। जरूरी है, वो जरूरी है ऑक्सीडेशन, वो निगेटिवली चार्ज है। बाद में उनको कंबाइन होना है प्रोटीन के साथ और प्रोटीन आर ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज, तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसलिए निगेटिव चार्ज हटाना है, उनके पास से इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। तो आयोडाइड आयंस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एंड दैट ऑक्सीडेशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेरोक्सिडेज। पेरोक्सिडेज एंजाइम की मदद से इन आयोडाइड आयंस का ऑक्सीडेशन होगा। और ये अभी आयोडीन एटम्स अवेलेबल है ल्यूमेन और सेंट्रल स्पेस ऑफ द ईस्ट थायराइड फॉलिकल। पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, आई थिंक गॉट इट, समझ गए? हम जो डाइट के द्वारा लेते हैं आयोडीन कौन से फॉर्म में है? ऑर्गेनिक में है। उसका सिंप्लीफिकेशन होगा इनऑर्गेनिक फॉर्म में, दैट इज आयोडाइड फॉर्म में। आयोडाइड आयंस कहां पर अवेलेबल है? इन दी ब्लड सर्कुलेशन। उनको एक्टिवली पिकअप कौन करेंगे? क्यूबोइडल फॉलिकुलर एपिथेलियल से डिस्चार्ज करेंगे ल्यूमेन में, जहां पर उनका ऑक्सीडेशन होगा और उनको कन्वर्ट किया जाएगा आयोडीन एटम्स में, I0। नाउ negative charge get removed, so they can be easily attached with the protein. Okay, now second step, now it is again important। जैसे सर्कुलेटिंग ब्लड के पास से आयोडीन को ट्रैप किया गया, वैसे ही क्यूबोइडल फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स ब्लड के पास से डिफरेंट अमीनो एसिड को ट्रैप करते हैं। ये तो होता ही है, हर एक सेल करता है।
यहां पर स्पेशली इन अमीनो एसिड को ट्रैप करने के बाद यहां पर दो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज का रोल है। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अमीनो एसिड की मदद से बनाते हैं लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन प्रोटीन्स अटैच विद द कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स और उनको मॉडिफाई किया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। एंड दीज लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स, TGB, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ओके, क्या हुआ? अमीनो एसिड को ट्रैप किया गया ब्लड से। किसको बनाया गया है? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। गोल्गी बॉडीज ने उनको क्या किया? मॉडिफाई किया और अपने वेसिकल्स के द्वारा डिस्चार्ज किया गया। पिंच ऑफ होते हैं वेसिकल्स गोल्गी बॉडीज से। एंड नाउ दीज वेसिकल्स of the Golgi bodies containing the which protein? Thyroglobulin, TGB, and then this TGB, thyroglobulin, again discharge in the central space or the lumen of the thyroid follicle. So central space or the lumen of the thyroid follicle now containing two materials. पहला है प्रोटीन, लॉन्ग चेन प्रोटीन, जो यहां पर मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, और पर्पल कलर से इंडिकेट किया है आयोडीन एटम्स, एंड देन दी थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स। अभी अगर हम थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का चेन देखते हैं तो ईच चेन ऑफ दैट थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ नियर अबाउट 550 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। 550 डिफरेंट अमीनो एसिड की चेन है, लॉन्ग चेन है। ओके, और उसमें नियर अबाउट 10%, हर एक चेन में नियर अबाउट 10% कौन से अमीनो एसिड होते हैं? टायरोसिन अमीनो एसिड होते हैं, जो मैंने यहां पर ब्लैक कलर से इंडिकेट किया, स्टॉक लेग। तो इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में बीच बीच में मैंने कौन से अटैच अमीनो एसिड बताया है? टायरोसिन अमीनो एसिड बताया। ओके, ये ध्यान में रखना है। Got it? तो अभी दो पार्ट हो गए। इस तरीके से पहला ट्रैपिंग किया गया आयोडीन का और अल्टीमेटली आयोडीन एटम्स नाउ अवेलेबल इन द लुमेन ऑफ द ईस्ट थायरॉइड फॉलिकल एज वेल एज द सिंथेसाइज मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन which is nothing but the thyroglobulin, again ultimately discharged in the lumen by the each cuboidal follicular epithelial cell. तो ल्यूमेन में दो कंटेंट्स हैं, पहला आयोडीन, दूसरा है थायरोग्लोबुलिन, TGB प्रोटीन। और मैंने आपको क्या बताया? इस TGB प्रोटीन के पास क्या होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड होते हैं, और इन्हीं टायरोसिन अमीनो एसिड से कनेक्ट होते हैं आयोडीन एटम्स। बात ध्यान में रखना है बिल्कुल, इसको ठीक से ड्रॉ करना है आपको बच्चों, इस चार्ट को प्रॉपरली मैं आपको सेंड करता हूं सेपरेटली। ओके, तो इस हर एक थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन चेन में होते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड, और इन टायरोसिन अमीनो एसिड को कौन अटैच होते हैं? आयोडीन। मींस नाउ देयर इज अ एडिशन ऑफ द आयोडीन इन दैट थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कंटेनिंग व्हिच अमीनो एसिड? टायरोसिन अमीनो एसिड। तो जो आयोडीन है, जो मैंने पर्पल कलर में बताया, वो किसके साथ बाइंड हो गए? अमीनो एसिड टायरोसिन के साथ। कितने क्वांटिटी में? अगर एक आयोडीन बाइंड हो गया अमीनो एसिड टायरोसिन के साथ, तो उसको हम बोलेंगे मोनोआइडोटायरोसिन, मोनोआइडोटायरोसिन। ओके, आपको करेक्शन करना है, स्टेट बोर्ड के बुक में यहां पर गलती हो गई है। ओके, नो हियर, अगर एक सिंगल एटम इसका आयोडीन का कनेक्ट होगा अमीनो एसिड टायरोसिन के साथ, तो क्या बन रहा है? MIT, दैट मीन्स मोनोआइडोटायरोसिन। वहां पर थायरोनिन लिखा हुआ है, इसको करना है टायरोसिन। अगर दो कनेक्ट हो गए आयोडीन एटम विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट टायरोसिन,
तो बन गया DIT मीन्स डायएडोटायरोसिन। तो मोनोआइडोटायरोसिन एंड डायएडोटायरोसिन, जहां पर एक आयोडीन एटम बाइंड हो गया एक अमीनो एसिड कौन सा टायरोसिन के साथ, तो क्या बन गया मोनोआइडोटायरोसिन। दो एटम बाइंड हो गए तो डायएडोटायरोसिन। वेरी सिंपल इट इज। ओके, तो इस थायरोग्लोबुलिन चेन में जितने भी टायरोसिन अमीनो एसिड है इनके साथ कौन बाइंड हो जाएंगे, आयोडीन बाइंड हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली द एडिशन ऑफ द आयोडीन इन दैट थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, so it is called as the iodination of the thyroglobulin. Okay, got it? तो यहां पर क्या बन के रेडी है, MIT एंड DIT मीन्स मोनोआइडोटायरोसिन एंड डायएडोटायरोसिन। और ये दोनों लार्ज क्वांटिटी में यहां पर थायरोग्लोबुलिन पर है, और ये जब बनता है तो यहां पर स्टिकी मटेरियल बन जाता है, स्टिकीनेस होता है इसमें, जेली लाइक मटेरियल बन जाता है। And that is nothing but the actual colloid, यही colloid है, which is nothing but the iodine added thyroglobulin, iodinated thyroglobulin, जो कौन है मोनोआइडोटायरोसिन और डायएडोटायरोसिन, which are nothing but the iodinated tyrosine, which are the component of the thyroglobulin chain. Okay, बन गया अभी। इसके साथ क्या होता है, नेक्स्ट एक्शन ल्यूमेन में ही ओके, देखो सेम चेन है थायरोग्लोबुलिन चेन। इस थायरोग्लोबुलिन चेन में फिर से कपलिंग होगा, अटैचमेंट होगा, एक मोनोआइडोटायरोसिन और एक डायएडोटायरोसिन। एक है मोनोआइडोटायरोसिन, दूसरा है डायएडोटायरोसिन, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, मोनोआइडोटायरोसिन एंड डायएडोटायरोसिन। तो कितने आइटम हो गए अभी आयोडीन के 3, और कितने मोलिकुलर टायरोसिन के 2। तो 2 टायरोसिन होना जरूरी है, बाद में उसमें कितने आयोडीन ऐड हो गए दैट इज द डिफरेंट पार्ट। लेकिन 2 है टायरोसिन, एक उसमें से कौन सा है मोनोआइडोटायरोसिन और दूसरा कौन सा है डायएडोटायरोसिन। तो टोटल कितने आयोडीन आइटम हो गए 3, तो बन गया T3। नाउ दैट T3 इज कॉल्ड एज ट्राइआइडोथैरोनिन। थायरोनिन पहले टायरोसिन था, करेक्शन करना है आपको बुक में, और अभी क्या बन गया T3 दैट इज ट्राइआइडोथैरोनिन। अगर कनेक्ट हुए डायएडोटायरोसिन एक दूसरे के साथ तो बन गया अभी टेट्राआइडोथैरोनिन। तो इस तरीके से T3 और T4 दोनों हार्मोन्स अवेलेबल है, लेकिन अभी भी किसके साथ कनेक्टेड है, ग्लोबुलिन प्रोटीन चेन के साथ। एंड नाउ इट इज स्टिकी मटेरियल collected and stored in the central space of the thyroid follicle as a colloid. Okay, got it? It is called a coupling. तो इस तरीके से मोनोआइडोटायरोसिन और डायएडोटायरोसिन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो T3 बन गया, और 2 अगर डायएडोटायरोसिन कंबाइन हो गए तो T4 बन गया, ट्राई एंड टेट्राआइडोथैरोनिन। बट स्टिल दे गेट कनेक्टेड विद दी विच चेन, प्रोटीन चेन। तो अगर उनको फ्री करके रिलीज करना है तो करना क्या पड़ेगा, वेरी सिंपल इट इज, उस प्रोटीन चेन को ब्रेक करो और उनको डिटैच कर दो, बस वही किया जाता है। एंड नाउ दिस एंटायर प्रोटीन चेन कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस T3 एंड T4 अगेन engulf by means of again these cuboidal follicular epithelial cells। तो ये कहां पर आ गए अभी, वेसिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दी फॉलिकुलर सेल्स कंटेनिंग दैट ग्लोबुलिन चेन along with a large quantity of the T3 and T4. ओके, अभी का किसका एक्शन होगा, नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन वेसिकल के साथ कनेक्ट हो गई लाइसोसोम्स, और अपने पास से लाइटिक एंजाइम रिलीज करेंगे, और लाइटिक एंजाइम के द्वारा इस प्रोटीन ग्लोबुलिन चेन को ब्रेक किया जाएगा। प्रोटीन चेन अगर ब्रेक हो गई तो कौन फ्री हो गए, T3 एंड T4। एंड नाउ दिस आर T3 एंड T4 which get free means tri and tetrahydrothyrronine which get free here after the action of that TSH, after the destruction of the globulin chain
प्रोटीन चेन को ब्रेक किया जाएगा और T3 और T4 को सेपरेट फ्री किया जाएगा। एंड नाउ दिस फ्री T3 एंड T4 विच आर दी लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स, हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी दो प्रकार के हार्मोन, स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन्स आर द लिपिड सोल्यूबल, T3 and T4 both are the lipid soluble, so easily crosses the plasma membrane and enter or diffuses in the blood, blood में diffuse हो गए, आ गए blood T3 and T4, and now these T3 and T4 they get transported and supplied to the body cells, but again in a blood when this get transported तो वहां पर भी वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, these are nothing but the thyroid binding proteins, TBG, thyroid binding proteins. These are responsible to transport the T3 and T4. T3 is a triiodothyronine, T4 is a tetraiodothyronine, which is nothing but the actual thyroxine. Okay, and they are ultimately carried or transported by means of a thyroid binding proteins. Okay, got it? Now in this way, it is a synthesis of the thyroid hormones, storage of the thyroid hormones and release of the thyroid hormone. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट एक्ट्स ऑन द थायराइड ग्लैंड रिस्पांसिबल टू रिलीज द थायराइड हार्मोन्स व्हिच गेट एडेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ T3 एंड T4. ओके, और जब T3 और T4 टारगेट सेल पर ऐड करेंगे तो वहां पर ज्यादा पोटेंट कौन सा है? T3. तो T4 को भी T3 में कन्वर्ट किया जाता है एंड अल्टीमेटली एक्शन ऑकर्स रैपिडली ऑन द टारगेट सेल. ओके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए इनके रिसेप्टर कहां पर होंगे? एक तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होंगे. ओके, गॉट इट? गॉट इट? नाउ इन दिस वे इट इज अबाउट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन. वीडियो बार बार देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए. सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेना. वैसे सभी डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने करेक्शन बताया है स्टेट बुक, अपने बुक में, स्टेट सिलेबस की बुक में. कौन सा? वहां पर MIT मीन्स मोनोआइडोटायरोसिन, DIT मीन्स डायआइडोटायरोसिन, वहां पर थायरोनिन हो गया, उसको टायरोसिन करना है. ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट द एक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स ऑन द बॉडी एंड देन डिसऑर्डर्स. ओके.